बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फैसल नवाज़ है। आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा कि पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स नॉट अप्लाइंग फॉर हायर अगर बिज़नेस में इस्तेमाल हों तो उनकी जो टैक्स डेप्रिसिएशन है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर वो सेल कर दी जाए तो उसके ऊपर आने वाला जो टैक्स गेन है या लॉस है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल नॉट अप्लाइंग फॉर हायर का मतलब ये है कि ऐसी गाड़ी जो आपके बिज़नेस में इस्तेमाल हो रही है और वो किराए पर अवेलेबल ना हो, यानी कि जो आपके बिज़नेस में इस्तेमाल होने वाली कार वगैरह है। तो हम देखते हैं कि अगर आपने अपने बिज़नेस के लिए कोई गाड़ी ख़रीदी है तो उस गाड़ी के ऊपर जो टैक्स डेप्रिसिएशन है वो कैसे कैलकुलेट होगी। तो टैक्स लॉ के मुताबिक अगर आपके पास कोई गाड़ी थी बिज़नेस के इस्तेमाल में तो उसकी जो कॉस्ट है उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है। यानी कि 2022 से पहले इसकी जो रिस्ट्रिक्टेड कॉस्ट थी वो 25 लाख थी और 2023 में आके इसको 75 लाख कर दिया है। तो आपने देखना ये है कि आपने किस साल में वो गाड़ी ख़रीदी थी। से कि अगर आपने 2020 में एक गाड़ी ख़रीदी है उसकी कॉस्ट को आपने जो एक्चुअल कॉस्ट है उसको आपने रिस्ट्रिक्टेड कॉस्ट के साथ कंपेयर करना है जो कि 25 लाख है। तो अगर तो आपकी कॉस्ट 25 लाख से ज़्यादा है तो आपने अपनी जो टैक्स डेप्रिसिएशन है वो 25 लाख के मुताबिक कैलकुलेट करनी है। और अगर आपकी कॉस्ट जो है वो 25 लाख से कम की है तो आपने उसकी एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। अगर तो आपकी जो कॉस्ट है वो 25 लाख से कम की है, यानी कि 20 की अगर मैं बात करूं, 20 21 22 तक की मैं बात करूं, तो फिर आपने जो नॉर्मल टैक्स डेप्रिसिएशन है और नॉर्मल जो उसका गेन लॉस है उस तरीके से वर्किंग करनी है। लेकिन अगर आपकी कॉस्ट 25 लाख से ज़्यादा की है तो फिर आपने जो टैक्स डेप्रिसिएशन है वो रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट करनी है, यानी कि 25 लाख के ऊपर। और उसके बाद जब आपने उस कार को सेल आउट कर दिया तो उस सेल प्रोसीड के भी आपने प्रोपोर्शनेट सेल प्रोसीड्स निकालने हैं और उस प्रोपोर्शनेट सेल प्रोसीड्स को आपने जो टैक्स डब्ल्यूडीबी है उसके साथ कंपेयर करके जो आपका जो टैक्स गेन या लॉस है उसको आपने निकालना है। तो इसका जो मैथमेटिकल वर्किंग है उसको देखने के लिए हम कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये जो मैंने आपके सामने सिनेरियो बिल्ड किया है इसके ऊपर हमने जो एक्चुअल कैलकुलेशंस हैं वो कैसे परफॉर्म करनी है। तो चलें जी स्क्रीन की तरफ चलते हैं। से कि आपने गाड़ी ख़रीदी है टैक्स ईयर 2020 में जिसकी कॉस्ट थी 32 लाख की, उसको आपने टैक्स ईयर 2023 में सेल कर दिया 28,60,000 के ऊपर। अब आपने उसकी जो टैक्स डेप्रिसिएशन है 20 21 और 22 की निकालनी है और इसका जो टैक्स गेन लॉस है डिस्पोजल के ऊपर टैक्स ईयर 23 का वो निकालना है। तो सबसे पहले तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि जो कॉस्ट ऑफ द कार है उसको आपने कंपेयर करना है रिस्ट्रिक्टेड कॉस्ट के साथ। और टैक्स ईयर 20 की जो रिस्ट्रिक्टेड कॉस्ट थी वो 25 लाख थी। टैक्स ईयर 23 में ये जो वैल्यू है ये 75 लाख हो चुकी हुई है। तो टैक्स ईयर 20 21 और 22 की कैलकुलेशन के लिए आपने जो कॉस्ट थी वो रिस्ट्रिक्टेड वाली इस्तेमाल करनी है, यानी कि 25 लाख वाली। इसके ऊपर आपने 15% के ऊपर उसका जो डेप्रिसिएशन निकाल ली और उसके बाद आपने उसका जो टैक्स डब्ल्यू डी वो निकाल ली। उसके बाद ओपनिंग लिया और उसके ऊपर मज़ीद डेप्रिसिएशन और इसी तरीके से आपने उसकी तो 3 सालों की जो डेप्रिसिएशन है उसको आपने कैलकुलेट कर लिया। 3 सालों की डेप्रिसिएशन के बाद जो उसकी टैक्स डब्ल्यू आई है वो 15,35,000 आ गई। अच्छा, अब आपने इसको सेल किया था 28,60,000 के ऊपर। तो प्रोपोर्शनेट सेल प्रोसीड्स भी आपको निकालना पड़ेंगे क्योंकि उसकी जो कॉस्ट थी वो रिस्ट्रिक्टेड कॉस्ट के ऊपर आई थी। तो जो सेल प्रोसीड्स हैं उनको भी हमने प्रोपोर्शनेट करना है। तो प्रोपोर्शनेट सेल प्रोसीड्स निकालने के लिए क्या तरीका है कि आपने रिस्ट्रिक्टेड कास्ट नोट करनी है, उसकी एक्चुअल कास्ट को नोट करना है और जो सेल प्रोसीड्स हैं वो नोट करने हैं। उसके बाद आपने एक फार्मूला बनाना है ए डिवाइडेड बाई बी मल्टीप्लाई सी, यानी कि जो रिस्ट्रिक्टेड कॉस्ट थी उसको आपने एक्चुअल कॉस्ट से डिवाइड किया और इसके बाद आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया जो उसकी सेल प्रोसीड्स थी। तो उसके बाद आपके पास एक वैल्यू आएगी जिसको हम प्रोपोर्शनेट सेल प्रोसीड्स कहते हैं। ये है 22,34,375। अगर आप इसका फार्मूला देखें तो ए डिवाइडेड बाई बी मल्टीप्लाई सी, मैथमेटिकली भी आप देख सकते हैं इसको, F2 मैंने किया है कि 25 लाख को आपने 32 से डिवाइड किया और उसके बाद आपने 28,60,000 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो प्रोपोर्शनेट सेल प्रोसीड्स आए हैं इसको आपने कंपेयर करना है टैक्स डब्ल्यूडीबी के साथ। तो आपके पास जो टैक्स डब्ल्यूडीबी थी वो 15,35,313 की थी। प्रोपोर्शनेट सेल प्रोसीड्स 22,34 के आ गए। तो जिसके ऊपर जो टैक्स गेन या लॉस है वो आपने 6,99,63 का कैलकुलेट कर लिया। आई होप कि ये रिस्ट्रिक्टेड कॉस्ट वाला जो कंसेप्ट है आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें आपने जो टैक्स डेप्रिसिएशन है वो कैसे कैलकुलेट करना है और अगर आपने उसे डिस्पोज ऑफ कर दिया तो वो कैसे कैलकुलेट करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।